झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? झोंपड़े के द्वार पर। कौन कौन? बाप बेटा। किसके सामने? बुझे हुए अलाव। जल नहीं रहा है। बुझे हुए अलाव के सामने कैसे बैठे हैं? चुपचाप बैठे हैं। और अंदर बेटी की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। ये लोग तो बाहर बैठे थे और अंदर कौन थी? बेटे की जवान बीबी। कौन? बुधिया। किससे पछाड़ खा रही थी? प्रसव वेदना से। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। रह रह कर उसके मुंह से कैसी आवाज निकलती थी? दिल हिला देने वाली। तो आवाज सुन के दोनों क्या करते थे? कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। तो रात कैसी थी? जाड़ों की थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। कौन सन्नाटे में डूबी हुई? प्रकृति। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी और जो सारा गांव था वह अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। कौन कहता है कि मालूम होता है बचेगी नहीं? घीसू। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? माधव क्या कहा? मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तो बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। यह कौन कहता है? घीसू। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था। किसका कुनबा था? चमारों का। और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। कितना दिन आराम करता था? 3 दिन। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। घीसू तो एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम और माधव था कि आधे घंटा काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। घीसू जो था वो आराम करता था और जो माधव था वो चिलम पीता था। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। मतलब अगर घर में अगर मुट्ठी भर भी अनाज हो तो जैसे कि कोई उनका कसम दे रखा हो कि मुट्ठी भर अनाज है, अब कसम है तुम्हें मत काम करना, ऐसा है। जब 2-4 फाके हो जाते घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। लकड़ियां तोड़ने का काम था घीसू का और बाजार में बेचने का काम था माधव का। और जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। तो काम करने के लिए उनको किसकी नौबत आनी चाहिए? फाके की। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। तो इनका क्या संपत्ति थी? कि सिर्फ मिट्टी के 2-4 बर्तन। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। फटे चिथड़ों से। संसार की चिंताओं से मुक्त। मतलब उनको कोई चिंता ना थी।
कर्ज से लदे हुए। इधर संसार की चिंता नहीं है, लेकिन उधर कर्ज से लदे हुए हैं। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। दिन, यहाँ पे दिन का मतलब है गरीब। वसूली की आशा ना रहने पर भी, मगर लोगों, अगर कोई उनको कर्ज देता भी था, वो मतलब वो आशा नहीं रखता था कि इससे कभी जो कर्ज मैं दे रहा हूँ उसकी कभी वसूली हो भी पाएगी। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते। दूसरों के खेतों से क्या उखाड़ लाते? मटर आलू। और भून भान कर खा लेते। या 10-5 ऊख, ये ऊख होगा, ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। किस वृत्ति से? आकाश वृत्ति। किसने? घीसू ने। कितनी साल? 60 साल। माधव भी सपूत बेटे की तरह बापी के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे। तो जब बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी, ये दोनों अलाव, बुझे हुए अलाव के सामने बैठकर क्या कर रहे थे? आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। वो बुधिया क्या काम करती थी? पिसाई करती थी या फिर घास छीलती थी। और किसका इंतजाम कर लेती थी? सेर भर आटे का। और इन दोनों बगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे। आलसी और आराम तलब, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कब से अकड़ने लगे थे? जब से बुधिया आ गई थी। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते। कितनी मजदूरी मांगते? दुगुनी। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। तो इन दोनों को क्या इंतजार थी? कि वो मर जाए तो आराम से सोए। दोनों को ही। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। माधव को क्या भय था? कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूँ ही, ये कहता है घीसू। तो तुम ही जाकर देखो ना। माधव कहता है कि तो तुम ही जाकर देखो ना। फिर घीसू कहता है, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तोल कुछ भी तो नहीं है घर में। ये तेल होगा।
सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दें तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर देंगे, ये कहता है घिसू। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। तो घिसू के कितने लड़के थे? 9 लड़के थे। और उन 9 में से बचा कौन है? माधव। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था। तो ये सब लेखक खुद कहते हैं कि हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था। किनसे? किसानों से। कौन? घिसू। क्या था? ज़्यादा विचारवान। जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। वो कहाँ जा मिला था? बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। वो बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा रहा था, लेकिन वो उसमें इतनी शक्ति ना थी कि जो बैठकबाजों के जो भी नियम नीति है उनका वो पालन करे। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुली उठाता था। किस पर? घिसू पर। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निडरता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। उसे किस बात की तकसीन थी कि कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और एक बात क्या है कि उसकी सरलता और निडरता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे, मतलब गरम गरम ही था और खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें भी जल गई, इतनी गर्म थी कि जबानें भी जल गई। छील जाने पर आलू का भारी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। जबान, हलक, तालू। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में था कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। तो जल्द जल्द निगल रहे थे, इसलिए उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। और आलू खाते खाते घिसू को क्या याद आई? ठाकुर की बारात, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। अभी उसको कितना हुआ था? 60 साल। और वो गया था 20 साल पहले, यानी कि जब उसकी उम्र थी 40 साल। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। तो किसकी बारात? जो ठाकुर की बारात में वो गया था, उस दावत में जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। ये किसका कथन है? घीसू का। वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। सबको लड़की वालों ने क्या खिलाई थी?
भरपेट पूरियां खिलाई थी सबको। छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई और असली घी की पूरियां। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, क्या क्या था, और चटनी था, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुबासित कचौरियां डाल देते हैं। अब उधर पूरी खाए, फिर यहाँ पे गरम गरम गोल गोल सुबासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रुके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। मुंह धोने के बाद भी कुछ मिली क्या? पान इलायची। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। खाना खाकर घिसू क्या किया? चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया वो था ठाकुर, ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर। किसने कहा? घिसू ने। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। घिसू जितना भी खाद्य पदार्थ का नाम लेते जा रहा था, उन सब का आनंद माधव मन ही मन ले रहा था। अब कोई क्या खिलाएगा, ये कहता है घिसू। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सोचती है। अब सबको क्या सोचती है? किफायत। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफायत सोचती है। मतलब जब गरीबों का माल बटोर लेते हैं जमींदार, साहूकार वगैरह, महाजन वगैरह, तब उस पर किफायत नहीं देखते हैं, उसमें कमी नहीं रखते हैं। लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तब किफायत सोचती है। ये कौन कहता है? घिसू कहता है। तुमने 20 पूरियां खाई होंगी, ये कहता है माधव कि तुमने 20 पूरियां खाई होगी। तो घिसू कहता है 20 से ज्यादा खाई थी। फिर माधव कहता है मैं 50 खा जाता। तो घिसू कहता है 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। तो घिसू खुद की तारीफ कर रहा है और कह रहा है अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे। आलू खा लिए दोनों ने, फिर पानी भी पी लिया, फिर वही बुझे हुए अलाव के सामने ही अपनी धोतियों को ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे। जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो। अब इन दोनों को लेखक किसके साथ तुलना किए हैं? बड़े बड़े अजगर जो कि गेंडुलियां मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। सवेरे किसने जाकर देखा? माधव ने। क्या हो गई थी? वो ठंडी हो गई थी पूरी तरह से। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो गई थी। उसकी पूरी देह में धूल जम गई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। जो बच्चा भी था वो मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। दोनों क्या करने लगे? हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे।
तो रोना धोना सुनकर पड़ोस वाले आ गए दौड़े हुए। और जैसे कि कोई मर जाता है तो अगर कोई रो रो रहा होता है तो मतलब इच्छा ना होते हुए भी लोग क्या करते हैं, चुप हो जाओ, वो तो अब नहीं आएगा, ऐसा कुछ कुछ कह के समझाते हैं ना। तो उसी तरह पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। कफन चाहिए और लकड़ी चाहिए। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले में मांस। पैसा कैसे गायब था? जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। तो बाप बेटे कहाँ गए? गांव के जमींदार के पास। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कौन? जमींदार। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट भी चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। क्यों पीटे थे? चोरी करने के लिए और वादे करके काम पर न आने के लिए। पूछा, जमींदार पूछा, क्या है बेगिसवा, रोता क्यों है? कौन पूछा? जमींदार। क्या है बेगिसवा, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। ये कौन कहता है? जमींदार। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। जमीन पर क्या रखा? सिर रखा और आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही, सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। तो क्या कह रहा है कि वो माधव की घरवाली गुजर गई रात भर तड़पती रही और हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, जबकि ये दोनों उसके पास गए तक नहीं थे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। घर पर तो पैसे ही नहीं थे, अब बोल रहे हैं कि दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? तेल तेल लगा रहा है जमींदार को। जमींदार साहब दयालु थे। कौन दयालु थे? जमींदार साहब। मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। काले कंबल पर कोई भी रंग चढ़ा दो, क्या होगा? वो काला ही रहेगा। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर ना था। अब क्योंकि बुधिया मर गई है तो अब क्रोध या दंड का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए। जी में कुड़ते हुए जमींदार कितने रुपए निकालकर फेंक दिए? 2 रुपए। मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? बनिए महाजनों को। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। एक घंटे के अंदर ही 5 रुपए। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। तो अनाज भी मिल गया है और लकड़ी भी। और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। तो सुबह बुधिया मर गई थी, अब दोपहर होने तक इन लोगों को 5 रुपए भी मिल गए, फिर अनाज और लकड़ी भी मिल गए थे। अब दोपहर है, दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे।
ये दोनों कफन लाने गए और बाकी लोग क्या करने लगे, बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। गांव की नरम दिल स्त्रियां लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। तो ये कौन कहता है, घीसू कहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। जो कैसा बुरा रिवाज है, ये वाला बात भी घीसू ही कहता है। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। ये जो ऊपर 3 लाइन है, ये 3 लाइन वो लोग मुंह से कह नहीं रहे हैं, वो दोनों मन ही मन बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे। क्या क्या देखे? कपड़े, रेशमी, सूती, मगर कुछ जंचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोपहर से गए हैं और कपड़े देखते देखते उनको शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे। दैवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए, जैसे कि कोई प्री प्लान्ड हो। और वो क्या किए, पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। मतलब गए थे कफन खरीदने, लेकिन जैसे ही मधुशाला के सामने पहुंचे तो चुपचाप अंदर चले गए, जैसे कि उनका पहले से योजना था कि हम लोग मधुशाला में जाएंगे। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। पहले तो दोनों गए, असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर बोला, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया। अब बोतल मांग लिया है, उसके बाद क्या आया, कुछ चिखोना। फिर तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। ये कौन कहता है, घीसू। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। तो माधव जो है आकाश की तरफ देखता है, मतलब ऐसे देखता है जैसे कि वो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा है। और फिर बोला, दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। माधव क्या कहता है कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बावनों को, मतलब ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। ये कौन कहता है, माधव। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है।
लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है? ये जो बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? ये कहता है घिसू। उसके बाद माधव कहता है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है? फिर घिसू कहता है, घिसू हंसता है, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। घिसू क्या कहता है, अबे कह देंगे ना रुपए कमर से खिसक गए। क्या कह देगा कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिला नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी ही अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिला कर। तो माधव को एक ऐसा लग रहा था, सौभाग्य लग रहा था, वो भी जो कि उन्होंने कभी आशा ही ना की थी, कभी अपेक्षा ही ना की थी। फिर वो क्या बोली, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिला कर। कौन कहता है? माधव। अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई, मतलब एक बोतल से ज्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई। बोतल हो गई खत्म, अब 2 सेर पूरियां, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। जो मधुशाला था, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। कौन लाया? माधव। 2 पत्तलों में पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। मतलब एक तो अनाज, लकड़ी वो सब हो गए थे, फिर जो चटनी, अचार, कलेजियाँ, पूड़ियाँ, शराब, इन सब के चलते चलते कितने रुपए खर्च हो गया? पूरा 1.5 रुपया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। कितना पैसे बच रहे? थोड़े से। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। मतलब कोई अगर पूछेगा पैसे कहाँ गए तो क्या जवाब देना है, न इस चीज की कोई फिक्र थी। जवाबदेही का कोई खौफ था, मतलब जवाब देने का कोई डर था, ना ही बदनामी की फिक्र, ना ही कोई बदनाम करेगा इसकी फिक्र थी। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। इन जो भावनाएं हैं, जो जब बदनामी, इनकी इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? कैसे भाव से बोला? दार्शनिक भाव से, कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। कौन कहता है? माधव कहता है। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। किसके मन में? माधव। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। तो भोले भाला सवाल क्यों, क्या था? क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। कौन? घिसू। कि अब आनंद मिल ही रहा है पूड़ियाँ खाने में, काहे वो परलोक की बात सोचे। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? ये पूछता है माधव, कि जो वहाँ वह मतलब बुधिया हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? घिसू कहता है, कहेंगे तुम्हारा सिर। फिर पूछेगी तो जरूर, तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? ये कहता है घिसू, कि तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ।
क्या कहता है कि 60 साल का दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। तो माधव इसलिए सोच रहा है वो पूछेगी क्योंकि उसके मांग में सिंदूर कौन डाला था? माधव डाला था। घिसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? और घिसू गुस्सा हो गया। माधव कहता है, कौन देगा? बताते क्यों नहीं? घिसू कहता है, वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। घिसू कहता है कि जो लोग अभी दिए हैं पैसे वही लोग ही दोबारा देंगे, लेकिन हाँ, हमारे हाथ में पैसे नहीं देंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक क्या होती थी? तेज होती थी। किसकी रौनक बढ़ती थी? मधुशाला। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने सगी के गले लिपटा जाता था। तो कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था। वातावरण में क्या था? सरूर। और हवा में था नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। शराब से ज्यादा क्या? वहाँ की हवा जीवन की बाधाएं खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते थे। तो मधुशाला तक वो जो लोग आते थे उनको कौन खींच लाती थी वहां तक? उनके जीवन की बाधाएं। और कुछ देर के लिए जब तक नशा रहता है उनमें, वो भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। मैंने मतलब कि वो जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, ये सब बातें कुछ देर के लिए भूल जाते थे। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। तो बाप बेटा अब भी क्या कर रहे हैं? चुस्कियां ले रहे हैं और सबकी निगाहें इन घिसू और माधव के और ही जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। कितने खाए? भरपेट खाए। फिर किसने? माधव ने। क्या? बची हुई पूरियों का पत्तल। किसको दे दी? भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। तो भिखारी कैसे देख रहा था? भूखी आंखों से। और देने का गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। कौन? माधव। किसका गौरव? देने का गौरव, आनंद, उल्लास उसने अपने जीवन में पहले बार अनुभव किया। घिसू ने कहा, ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे। किसको कहा? भिखारी को। जिसकी कमाई है वो तो मर गई। माधव देता है, लेकिन कहता कौन है? घिसू। कि ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, वो बैकुंठ की रानी बनेगी। क्या कहा? वो बैकुंठ में जाएगी दादा, वो बैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया
और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। उल्लास की लहर। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। ये थी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा, बस खाना खाना खाना। वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। किसका रंग? श्रद्धालुता का रंग। अस्थिरता नशे की खासियत है। नशे की खासियत क्या है? अस्थिरता। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। कौन कहता है? माधव। मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। कौन? माधव। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई। किस जल से? माया जाल से। जंजाल से छूट गई। किससे? जंजाल से छूट गई। माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी। कौन कहता है? घीसू। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगीनी क्यों नैना झमकावे ठगीनी। क्या गाने लगे? ठगीनी क्यों नैना झमकावे ठगीनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे। खा लिए, अब गा भी लिए, अब क्या किए? नाचने लगे। फिर उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर गिर पड़े। नशे में मदमस्त होकर वहीं पे गिर पड़े।